माँ कैकेयी एकांत में बैठी थी, राम जी आए, माँ को प्रणाम किया, बोले माँ आज आप अकेली बैठी हो, उदास क्या बात? माँ कैकेयी ने कहा बेटा तेरे पिताजी तुझे राजा बनाना चाहते, मैं भी चाहती हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे दुनिया में आज तक राजा बनते चले आए वैसे राजा के रूप में मैं तुमको नहीं देखना चाहती। बोले तो किस रूप में आप देखना चाहते हैं? मां कैकेयी ने कहा राजा तो बहुत हुए और एक से एक धर्मात्मा हुए, लेकिन राम मैं चाहती हूं कि तुम्हारा राज्य ऐसा सुंदर हो कि आने वाली पीढ़ियां जब कहीं भी कोई उदाहरण दें कि सबसे सुंदर राज्य कौन है, तो लोग यही कहें सबसे सुंदर राज्य तो राम राज्य था। किस प्रकार से? तो मां कैकेयी ने कहा जैसे रघुवंश में सभी राजा सत्यवादी हुए, सभी राजा सत्य बोलते, क्योंकि रघुवंश की तो परंपरा ही थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सत्य तो सभी राजा बोलते थे, लेकिन सत्यवादी की टाइटल किसको मिली? सत्यवादी होने का ये टाइटल, ये सम्मान हरिश्चंद्र को मिला। आज भी कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सभी थे, लेकिन सत्यवादी होने का ये गौरव तो केवल उन्हीं के नाम के आगे लगा। दानी तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े हुए, सबने दान किया, लेकिन सबसे बड़ा दानी किसी को माना गया तो राजा बलि को। राजा बलि ने अपने गुरु की भी बात नहीं मानी और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर लिया और वामन भगवान को दे दिया, और वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया। उसके बाद भी राजा बलि के मन में दुर्भाव नहीं आया, अपितु राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लिया। प्रभु सब आप ही का तो था, मैं भी तो आपका ही, मैं भी तो आपका ही। इसलिए दानवीर अगर कोई कहा गया तो सबसे बड़े दानी महाराज बलि। आज भी कोई बड़ा दान करता है तो लोग कहते हैं अरे इन्होंने तो बहुत बड़ा बलिदान किया। बलिदान का मतलब वो बलिदान नहीं, लोग कहते हैं ना कि देश के लिए बलिदान किया, तो बलिदान का मतलब मरना ही नहीं, बलिदान का मतलब बहुत बड़ा दान। बलि ने जैसे सब कुछ दे दिया, उसी प्रकार जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया, त्याग कर दिया, जिसका त्याग सर्वश्रेष्ठ हो उसको कहा जाता है बलिदानी। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ऐसा हम कहते हैं। तो मां कैकेयी ने कहा जैसे ये सारे शब्द उन महापुरुषों के साथ जुड़ गए, उसी प्रकार मैं चाहती हूं राम ये राज्य तुम्हारे साथ जुड़ जाए। राज्य तो तुम्हारे पिताजी का भी है, उनके पिताजी ने भी राज्य किया, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये राज्य तुम्हारे नाम से जुड़ जाए, आने वाली पीढ़ियां कहें कि सबसे सुंदर राज्य तो राम राज्य था। ये राम राज्य शब्द आज तक ऐसा शब्द भी आपने नहीं सुना होगा। हाँ, दशरथ राज्य कभी कहीं कोई चर्चा आती है, महाराज इक्ष्वाकु राज्य, ऐसी कोई कल्पना कभी सुनते हैं? नहीं आता। जोड़ करके आप शब्द बना लो अलग बात है, किसी के साथ राज्य जोड़ लो और बात बताने के लिए, समझाने के लिए कहा जाए नृग का राज्य, अमुक राजा का राज्य, लेकिन वो व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में तो एक ही शब्द प्रचलित है, राम राज्य। घर घर में इसकी चर्चा होती, जिसके घर में सब कुछ अनुकूल होता है तो लोग कहते हैं भैया इनके घर में तो राम राज्य है। मां कैकेयी ने कहा मैं चाहती हूं कि तुम्हारे नाम के साथ राज्य जुड़ जाए सदा के लिए। राम जी ने कहा इसके लिए क्या करना होगा? मां कैकेयी ने कहा तुम्हें बन जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पिता तुमको बन जाने नहीं देंगे, वो तुमको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं बेटा तुम वन में जाओ, तुम बन जाओ। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा हाँ भैया, हर मां यही चाहती मेरा बेटा बन जाए, कौन मां चाहती बिगड़ जाए? श्लेष है। राम जी मुस्कुराने लगे, मैया तू ठीक सोचती है,
हर मां को ऐसा ही सोचना चाहिए, मेरा बेटा बन जाए, बिगड़े ना। मैं चाहती हूं राम तुम बन जाओ। राम जी ने कहा पिताजी जाने नहीं देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा अगर तुम्हें प्रतिकूल न लगे और तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव न हो तो राम मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती हूं कि तुम्हें वन भेजने का मैं उपाय करूंगी। उसके लिए मुझे कलंक सहना पड़ेगा, दुनिया मुझे गाली देगी, इतिहास में सदा मेरा नाम एक कुपात्र के रूप में, एक कुत्सित पात्र के रूप में लिया जाएगा। लेकिन राम मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे तो अपने बेटे राम से मतलब है। तेरे लिए मैं इतना बड़ा त्याग करूंगी। राम जी ने कहा मां अगर आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करेंगे, मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं हो, और मां अगर आप चाहती हो तो मैं जरूर बन जाऊंगा। और महारानी कैकेयी ने और राम ने दोनों ने मिलकर के ये योजना बनाई और महारानी कैकेयी ने अपने राम को वन में भेजा। तब राम जी को सारी दुनिया ने जाना। आगे प्रसंग आता है तो राम जी पहले अपने परिजनों के दुख को दूर करते, पहले अपने मित्रों को राजा बनाते हैं, अपने तो बाद में राजा बने। बात निषाद राजगुह की चल रही थी, आइए विषय की ओर चलते हैं। तो निषाद राजगुह ने कहा आप तो राजा बन जाओगे, मैं तो गरीब का गरीब ही रहूंगा, मुझे कोई आपसे मिलने भी नहीं देगा, आपके सेवक मुझे दूर भगा देंगे। तो राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मित्र पहले तुम राजा बनोगे, मैं तो बाद में राजा बनूंगा। और ज्यों ही महल के अंदर गए, पिताजी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने कहा राम आज तुम्हारा मन खिन्न क्यों, बड़े उदास लग रहे हो। राम जी ने कहा मेरे सामने एक समस्या आ गई है। बोले क्या समस्या? बोले मेरे मित्र ने इस प्रकार कहा है, मैं क्या करूं? मैं अपने मित्र को राजा के रूप में देखना चाहता हूं, मैं अपने मित्र के सुख के लिए चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा राम अगर ऐसी बात है तो बेटा तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं एक उपाय करता हूं, बुलाओ अपने उस मित्र को, श्रृंगवेरपुर का राजा मैं उसे आज ही बना देता हूं। दशरथ जी को तो यह अधिकार था किसी व्यक्ति को किसी नगर का राजा बनाने, चक्रवर्ती सम्राट थे। निषाद राजगुह को बुलाया, राम जी ने कहा आज मैं तुमको राजा बनाऊंगा, मैं तो बाद में राजा बनूंगा, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तो राजा बेटा पहले से ही हूं। राम जी तो राजा के बेटे ही। बुलाया निषाद राजगुह को और श्री दशरथ जी महाराज ने अयोध्या में ही उनका अभिषेक कर दिया। निषाद राजगुह को राम जी के सखा को श्रृंगवेरपुर का राज्य सौंप दिया। बोले वहां का शासन तुम चलाओ। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह हुए। भगवान श्री राम ने उन्हें गले से लगाया। निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। मित्र, इसी को मित्र कहते हैं, मैत्री भाव यही है। और निषाद राजगुह भगवान के अत्यंत प्रिय सखा हैं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समः सखा। निषाद राजगुह राम जी के परम प्रिय सखा। निषाद जात्यो बलवान, और ये निषाद जाति के बड़े बलवान भी हैं। निषाद जात्यो बलवान स्फतिश्चेति विश्रुतः, और निषादस्थ पति। आज भगवान जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो निषाद राजगुह ने दौड़ करके भगवान का स्वागत किया। निषाद राजगुह को सब पता चल गया अपने गुप्तचरों के द्वारा कि ऐसे ऐसे पिता के वचनों का पालन करते हुए ये वन में आए हैं और इन्हें 14 वर्ष वन में रहना है। तो निषाद राजगुह ने सोचा कि शायद ये मेरे भाग्य से ऐसा हुआ। महान व्यक्ति संकट में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा और भाग्य
और अपने प्रारब्ध की सराहना करके संतुष्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा। छींके पर ऊपर बांध करके मक्खन रखा था, दही रखा था, अब बिल्ली तो वहां पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन संजोग ऐसा बना कि वो छींके की रस्सी टूट गई, वो मटकी नीचे गिर गई। तो बिल्ली का भाग्य ही कहो कि उसे तो मिलता नहीं, लेकिन उसका भाग्य था कि छींका टूट गया। उसी प्रकार निषाद राजगुह ने सोचा, मेरा तो भाग्य नहीं था कि कभी राम जी मेरे यहां आते, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ शायद मेरे भाग्य से ही हुआ। मेरा भाग्योदय होना था, इसलिए प्रभु यहां चल करके आए। और निषाद राजगुह ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने भी निषाद राजगुह को हृदय से लगाया और निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। वयम प्रेष्या भवान भरता साधु राज्यम प्रसादिनः। निषाद राजगुह ने कहा कि वयम प्रेष्या, हम आपके प्रेस से हैं। प्रेस से माने सेवक, जिसको प्रेषण किया जाए, जिसको भेजा जाए, जिसको काम के लिए दिन भर दौड़ाते रहे, बोले जाओ ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, वो काम करके आओ, उसको प्रेष्य कहा जाता है। निषाद राजगुह ने कहा, महाराज हम आपके प्रेष्य हैं। वयम प्रेष्या भवान भरता, आप मेरे भरता हैं, मेरे स्वामी हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, आप यहीं रह करके राज्य का पालन करें। ये राज्य भी तो आपका, ये राज्य भी आपके पिता का ही है, आपके पिता ने मुझे दिया। वो राज्य आपके पिता ने आपको नहीं दिया, लेकिन ये राज्य मुझे दिया था, ये राज्य ही मैं आपको दे रहा हूं, आप यहीं रह जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। निषाद राज की इस भक्ति को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान उठ करके खड़े हुए और पुनः अपनी दोनों भुजाओं को आगे बढ़ा करके राम जी ने निषाद राजगुह को अपने गले से लगा लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम। आपको ये बात बड़ी साधारण लगती होगी कि राम जी ने निषाद राजगुह को गले से लगा लिया। गले से तो लोग सबको लगाते ही हैं। एक ये भाव होता है, एक शिष्टाचार है, अपने मित्र को, प्रिय को गले लगा लो। और ऐसे भी होली में, दिवाली में और भी त्योहार पर्व पर लोग सड़क पर चलते हैं, कोई भी परिचित मिल जाए तो गले लगा लेते हैं। लेकिन ये गले लगाने का मतलब बड़ा विचित्र होता है, ये साधारण नहीं है। अब जो नहीं जानता उसके लिए तो ये साधारण बात हो सकती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं गले लगाने का मतलब ये होता है कि किसी को आप गले लगा रहे हो, इसका मतलब उस व्यक्ति को आप अपने आप को दे रहे हो। आपने अपने आप को उस व्यक्ति को दे दिया, आप उसके हो गए। ये गले लगाने का मतलब होता है। हक करना क्या बोलते हैं, गले लगाना। तो गले लगाने का मतलब है आत्मसमर्पण, अपने आप को दे देना। और भगवान ने जिसको गले लगाया, भगवान को तो बहुत लोग गले लगाने के लिए दौड़े, लेकिन भगवान ने जिनको गले लगाया वे बड़े भाग्यशाली हैं हमारा। क्यों बोले, भगवान ने उन भक्तों को अपने आप को दे दिया। और ऐसे